नाउ गर्ल्स, क्वेश्चन नंबर 7 ये जर्नल एंट्रीज़ का क्वेश्चन है और देखते हैं इसमें क्या करना है। पास जर्नल एंट्रीज़ फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म ऑफ पार्टनर्स ए एंड बी आफ्टर वेरियस असेट्स अदर देन कैश एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज़ हैव बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पर इन्होंने कहा कि आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है कब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर ए एंड बी, वेरियस असेट्स आपने ट्रांसफ़र कर दी यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में दिखा दी और लाइबिलिटीज़ भी आपने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी। अब यहाँ पर देखिए ट्रांजैक्शन नंबर 1, ट्रांजैक्शन नंबर 1 है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हम करेंगे और साथ ही साथ हम करेंगे ट्रांजैक्शन नंबर 1। ये क्या है? ए टुक 50% ऑफ स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। ए एक पार्टनर है, ये 50% स्टॉक 20% के डिस्काउंट पर ले गया। रिमेनिंग स्टॉक जो था वो 30% के प्रॉफिट पर बेचा और बुक वैल्यू जो स्टॉक की है बैलेंस शीट में वो 4 लाख रुपए दे रखी है। बहुत सिंपल है, वी हैव डन दिस ट्रांजैक्शन अर्लियर, अगेन वी आर डूइंग इट। सो आई विल राइट हियर स्टॉक। हाउ मच इज़ द अमाउंट ऑफ स्टॉक? 4 लाख रुपीज़ यू आर गिवन इन द क्वेश्चन। 4 लाख रुपए का स्टॉक आपको क्वेश्चन में गिवन है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि डिसोल्यूशन में अगर कभी भी आपको किसी भी एसेट्स या किसी भी लाइबिलिटीज़ को लेकर ये दे रखा है कि इतने % स्टॉक इतने में रियलाइज़ हो गया या ये पार्टनर ले गया, तो आप पहले उतना अलग कर लो। 4 लाख का स्टॉक है, क्वेश्चन ने कहा है ए टुक 50% ऑफ स्टॉक। इस बात पर ध्यान देना, 50% ऑफ स्टॉक ये पहले अलग कर लें। 50% ऑफ स्टॉक, स्टॉक का 50% कितना आ जाएगा? 4 लाख का 50% अगर मैं लूँ 2 लाख रुपए आ जाएगा। क्लियर है? ये कौन ले गया? ये ले गया ए टुक 50% ऑफ स्टॉक, यानी कि 2 लाख का जो स्टॉक था ए ले गया कितने में? 20% के डिस्काउंट पर। तो ये जो आपका गिवन है एट 20% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट पर ये ए ले गया है। तो 20% डिस्काउंट निकाल लो आप, कितना आएगा? 2 लाख का अगर मैं 20% लूँ, 2 लाख का 20% अगर मैं लेता हूँ तो मेरा आंसर आएगा 40,000 रुपये। कितना आएगा? 40,000 रुपये मेरा आंसर आएगा। क्लियर हो गई बात? तो 2 लाख में से अगर मैं 40,000 रुपये माइनस कर दूं तो फाइनली मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो 1,60,000 रुपये आ रहा है। और ये 1,60,000 रुपये टेकन ओवर बाय ए। कौन ले गया? टेकन ओवर बाय ए ले गया 1,60,000 रुपये का स्टॉक। क्लियर है बात? अब मैं रिमेनिंग की भी बात कर लेता हूँ। क्वेश्चन ने कहा है रिमेनिंग स्टॉक अगर आप देखें 4 लाख में से 2 लाख यहाँ आ गया तो 2 लाख रुपए आपका बचा। 2 लाख रुपए का जो स्टॉक है आपका, रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट, यानी कि ये जो 2 लाख का प्रॉफिट है ये 30% के प्रॉफिट पर बिका है। तो 2 लाख रुपए और ये 30% अगर मैं निकालूं तो ये कितना आ जाएगा? 60,000 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60,000 रुपये ये आ गया 30% स्टॉक। क्लियर है बात? अब यहाँ पर देखिएगा तो ये 2 लाख का आपका रिमेनिंग स्टॉक था और ये 30% के प्रॉफिट पर बिका है, तो प्रॉफिट ऐड कर दें। कितना अमाउंट आ गया? 2,60,000 रुपये। तो ये तो स्टॉक आपका कैश में रियलाइज़ हुआ है और ये कौन ले गया? ए ले गया। जर्नल एंट्रीज़ हमें पास करनी है, देख लीजिए इस क्वेश्चन में। हाँ, जर्नल एंट्रीज़ हमें करनी है। ये रहा पास जर्नल एंट्रीज़। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट की जर्नल एंट्रीज़। ये 1,60,000 का ए ने लिया है। जब कोई पार्टनर असेट्स लेकर जाता है तो क्रेडिट में लिखा जाता है। तो क्रेडिट में जाने का मतलब एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। जर्नल एंट्रीज़ आपको अच्छे से पता है, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना अमाउंट? 1,60,000 रुपये और यहाँ पर ये आ गया 1,60,000 रुपये
ये आपकी पहली ट्रांजैक्शन हो गई। दूसरी जर्नल एंट्री होनी है, ये जो कैश में रियलाइज़ हुआ है, तो बस ये बैंक आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। व्हाट विल यू राइट? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। हाउ मच इज़ द अमाउंट? अमाउंट इज़ 2,60,000 रुपये, और ये आ गया 2,60,000 रुपये। क्लियर है बात? समझ में आ गई बात? अब मैं बात करता हूँ दूसरी ट्रांजैक्शन की। तो दूसरी ट्रांजैक्शन देखिए क्या है यहाँ पर। ये अच्छा है, पहली बार आपके सामने आया है। डेटर्स हैं 2,64,000 के, प्रोविज़न है 24,000 रुपये, और 48,000 ऑफ द बुक डेट्स प्रूव्ड बेड। कोई बात नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये आपकी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में डेटर्स आपको गिवन है, कितना अमाउंट है डेटर्स का? 2,64,000 रुपीज़। क्लियर है? माइनस कर दें इसमें से प्रोविज़न। क्या कर दें? माइनस प्रोविज़न। 24,000 रुपीज़ का प्रोविज़न आउटर कॉलम में 2,40,000 रुपये आ गया। बताइए, क्लियर है? आगे ये जो 48,000 है, ये आपको एडजस्टमेंट में गिवन होता है ₹48,000 ऑफ बुक डेट्स। याद रखिएगा, बुक डेट्स का दूसरा नाम होता है डेटर्स। क्या होता है बुक डेट्स का दूसरा नाम? डेटर्स होता है आपका।